बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू girls.com। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। अब ख़ास आप लोगों के लिए आज हम बनाएंगे। और चूँकि मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये जो रेसिपी है वो डेडिकेट करूँ। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। आज हम बारबेक्यू करेंगे इसकी। और अभी सारी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम करेंगे मिक्स और उसके बाद फिर इसको मैरिनेशन पे रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी ये रेसिपी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले आप फटाफट से मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक फ्रीली पहुँचे और आप उनको देख सकें। तो जनाब आज हमारे पास है तकरीबन 1 किलो चिकन है और ये 2 अदद लेमन रखे हैं इसमें जूसी किस्म के। और साथ में हमारे पास ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, पेस्ट नहीं है पाउडर है। और साथ में विनेगर है 3 चम्मच, तकरीबन 3 से 4 चम्मच ये यूज़ करेंगे। ये हमारे पास फ्रेश मलाई है घर की, जो दूध के ऊपर से हम लोग उतारते हैं ना, घर में यूज़ करते हैं, ये वो वाली है। ये हमारे पास तकरीबन 1 कप जो है दही है और हल्दी का पाउडर है और आमचूर है। ये जो है चिकन को गलाने में बहुत अच्छा और ज़बरदस्त इसकी जो होता है ना असर होता है, बहुत अच्छा है। किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है, किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा जी, साथ में हमारे पास है ये ज़ीरा पाउडर, कुटे हुए लाल मिर्च, नमक है। ये हमारे पास है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर। और ये जनाब हमारे पास गरम मसाला है पिसा हुआ और ये धनिया पाउडर है। तो चले सबसे पहले हम जो ये सारे मसाले हैं इन सबको मिक्स करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, अभी सबसे पहला स्टेप हमारा ये कि हमने इस बाउल में डालना है जो हमारे पास दही है, इसको डालेंगे। ये जनाब होममेड दही है और होममेड दही की मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, घर पर दही बनाए, बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अच्छा जी, ये है दही। अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का जो पाउडर है, हाफ चम्मच है। और पहले हम लोग जो है ड्राई मसाले हैं वो पहले डाल लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हल्दी है। हल्दी हमने लेना है 1/4 जो है ना वो हम लेंगे उसका टीस्पून का। और ये हमारे पास है जनाब आमचूर। आमचूर लेंगे हम तकरीबन हाफ चम्मच। ये हमारे पास ज़ीरा पाउडर है, ये हम लेंगे हाफ चम्मच। आपको दूसरे पैकेट मसाले, डिब्बे मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इन्हीं मसालों से इतना ज़बरदस्त बनेगा। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी तकरीबन हाफ चम्मच है। सॉल्ट है हमारे पास, ये भी हमने हाफ चम्मच ही लेना है। अच्छा, अगर आपके पास जो चिकन है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप सेम, मतलब अभी मेरे पास किलो है तो किलो के हिसाब से मैं ये सारे जो है मसाले डाल रही हूँ। अगर आपके पास किलो से ज़्यादा है, 2 किलो है, तो आप प्लीज़ इसकी क्वांटिटी डबल कर लें। अच्छा जी, ये हो गई हमारे पास काली मिर्च, ये हमने 1/4 लिया है टीस्पून। ये हमारे पास धनिया पाउडर है हाफ चम्मच, टीस्पून लेना है आपने। और ये गरम मसाला है, ये हमने 1/4 चम्मच लेना है। ठीक है जी, अभी ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अभी हम इसमें डालेंगे अपनी जो होममेड मलाई है वो इसमें डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त इसकी मसाले की ही इतनी अच्छी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, खुशबू आती है कि रेसिपी जब कंप्लीट हो रही थी, बना रहे होते हैं ना, तब बहुत मज़ा आ रहा होता है। अच्छा जी, 4 चम्मच हैं तकरीबन हमारे पास विनेगर के, इसको हम मिक्स करेंगे स्पून से।
चिकन को मैंने धो लिया था, धो के मैंने ना उसको ड्राई किया है ताकि उसमें जो है हमारी ये मैरिनेशन में पानी का अमल दखल बहुत कम हो। ज़्यादा दखल नहीं करना हमने पानी का। ये देखिए, अच्छा जी, मैंने एक बात ये कहनी थी कि अगर आपके पास येलो कलर अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप जो है हल्दी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे तो इसका कलर जो है वो थोड़ा तेज हो जाएगा। खुला बर्तन लेना है ताकि जो चिकन है उसमें मसाला अच्छी तरह जो लग जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक वगैरह जो इसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा जी, अभी हम लेमन रखेंगे साइड पे। जो हमारे पास चिकन है उसे हम डालेंगे इसके अंदर, जो हमारी ग्रेवी बनी है इसमें डालेंगे और हैंड की मदद से आप इसको मिक्स कर लें। जो मिक्सिंग हाथ से होती है ना वो चम्मच लेमन, जी जनाब, इसमें डालेंगे हम लेमन, इसके बीज कर लेंगे बाहर। देखिए, इसको हम रखेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आपको टाइम है आपके पास तो इसको आप ओवरनाइट रख लें, या कम से कम 5-6 घंटे तो होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ है आपके पास कम टाइम तो आप कम से कम इसको 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं। हाँ जी, चलें अब हैंड की मदद से इसको कर लेते हैं मिक्स। ये लीजिए जी जनाब, हमारा जो है रेसिपी रेडी है। इंशाल्लाह इसको मैरिनेशन पे रखते हैं, तो मैरिनेट होने के बाद फिर हम अपनी बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। जी गाइस, चिकन जो है हमारा हो चुका है मैरिनेट। देखें कुछ इस तरह की इसकी लुक है, बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन मैंने इसको 2.5 से 3 घंटे तक मैरिनेशन पे रखा है, और क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल गया था तो मैंने सोचा कि चलें अभी पड़ा रहने देते हैं। तो अभी क्या है कि अभी हम अपनी रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं और चिकन को लगाते हैं सीख पे और साथ में कोयले गरम करते हैं। जी गाइस, तकरीबन जो है चूल्हा जो है कोयले गरम हो चुके हैं। अंगीठी में बड़ी मुश्किल से किए हैं, बड़ा मुश्किल सा काम होता है ये ना। अच्छा जी, अभी ये हो रहे हैं गरम और बहुत ज़्यादा इसका जो है ना धुआं, ओहो हो। तो लेकिन ये है कि बनाने का भी मज़ा आता है और खाने का भी बहुत मज़ा आता है। अच्छा जी, जो हमने चिकन मैरिनेट किया हुआ था ना, अब हम उसमें थोड़ा सा ऑयल गिरा देंगे और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, तकरीबन मैंने जो है ना 4 से 5 चम्मच इसमें घी लगाया है, डाला है, और इसको मिक्स करना है बस। ये देखिए, इसको जो है ना हमने ऐसे कर देना है मिक्स। जब तक हमारे जो है कोयले वो गर्म होते हैं तब तक ये हम चिकन को ऑयल में अच्छे से डिप कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम था लगा इसको मैरिनेट होने में, इस वजह से बड़ी जल्दी से अब इसने जो है कुक होना है। और मैंने आपको ये बताना था कि जब हम दही के साथ ऐड करते हैं ना मलाई वगैरह और मैरिनेशन के लिए,
तो यकीन जाने इतने स्मूथ और इतने क्यूट लग रही होती है ना चिकन, या आप जो भी मटन वगैरह जो कुछ भी बना रहे होते हैं तो बहुत मज़े का लग रहा होता है। लुक ही बहुत अच्छी आ रही थी। तो जब तक हमारी वो जो कोयले हैं वो लाल होते हैं तब तक हम अभी इसको रख देते हैं, और इनको हम बार बार तंग करेंगे, छेड़ेंगे, और थोड़ा सा इनको जो है ज़्यादा कर लेंगे ताकि जो बाकी इसके अंदर कोयले हैं वो भी गर्म हो जाएं। ये देखिए, ये जो साथ वाले हैं ना ये भी गर्म होना शुरू हो गए हैं, लेकिन जो है थोड़ा धुआं इसका वो निकलेगा। आप इसे खुले में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि माशाल्लाह किचन बड़ा है तो साथ में विंडो भी है, तो मैंने सोचा कि चलें जो होगा सारा बाहर किचन से निकल जाएगा, इसलिए मैंने सारा सेटअप जो है किचन में ही किया है। तो अगर आपके जो छत पे बहुत ज़बरदस्त, वैसे इस वक्त तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है इसलिए ऊपर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज किचन में ही सारा सेटअप कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो इस टाइप की रेसिपी होगी हम किचन से बाहर करेंगे। जी ये हीट छोड़ रहा है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको लाल होने देते हैं, उसके बाद कोयलों को, उसके बाद फिर हम जो है अपना स्टेप शुरू करते हैं। और उतनी देर में अपने हैंड वॉश कर लो, काले हो रहे हैं। जी गाइस, ये हो चुके हैं हमारे कोयले बिल्कुल गरम। तो अभी हमने जो है ये लगानी है रोटियाँ, ये देखिए इस तरह। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, इसकी तो इतनी प्यारी प्यारी। अच्छा, आपने क्या करना है कि आप खाली चिकन की बोटियाँ भी लगा सकते हैं, और आप लगा सकते हैं हड्डी समेत। मुझे तो वैसे हड्डी वाली बहुत पसंद है, बहुत यम्मी। अच्छा, ये काम ज़्यादातर मेरे हस्बैंड करते हैं, तो मैं भी करती हूँ उनके साथ, हाथ बटाती हूँ, लेकिन अभी जो है अभी फ़िलहाल मैं ही कर रही हूँ। अच्छा जी, एक सीख हो गई, अभी हम दूसरी पे लगाते हैं। ये देखिए, जो लोग ज़्यादा ऑयल नहीं खा सकते हैं वो स्टार्ट में ही लगा लें। क्योंकि मैं ज़्यादा ऑयल नहीं खा सकती, मैं इसलिए स्टार्टिंग में ही लगा रही हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी जो ही ये हल्का हल्का सा कुक होना शुरू हो जाएगी ना, तो इसकी बहुत प्यारी इसकी खुशबू आती है। ये देखिए, ये देखिए ज़बरदस्त। मुझे बोटियाँ मेरे हस्बैंड वो जल्दी जल्दी लगाई जाते हैं और मुझे बोटियाँ पसंद नहीं आती। मैं चूज़ कर करके लगाती हूँ, भाई ये बोटी अच्छी है, ये बोटी अच्छी है। ये देखिए। अच्छा जी, अभी हम इनको वेट करते हैं इनके रेडी होने का। बहुत ज़बरदस्त और बहुत यमी रेसिपी है। और रेसिपी आपको पता है जितनी भी होती हैं खाने वाली, वो सारी चीज़ें मज़े की होती हैं। अच्छा, अभी तो इन्हें मैंने लगाया है इस पे, तो जो ही ये थोड़ी सी एक साइड से हो जाएंगी रेडी, तो फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। वक्फे से जो है ना इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसके जो कोयले हैं ना सही अच्छे से जो हैं रेड हो चुके हैं। तो मैं फिर भी इसको हवा दे रही हूँ, पंखी के साथ हवा दे रही हूँ। हम शहर वालों के लिए कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आग जलाना, कोयले गर्म करना, और धुआं जो है वो आइज़ में जाता है, तो एक प्याज का रोना और एक धुएं का रोना। तो हम लोग तकरीबन दोनों चीज़ों से ही रोना शुरू हो जाते हैं। ये
एक साइड। इसमें मूव हो जाना है तो दूसरी साइड भी चेंज करके देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सहारे हैं, मूव होना शुरू हो जाती हैं। इनका बैलेंस जो है वो बड़ा मुश्किल से रहता है। ये लीजिए। अच्छा जी, इस पे तो लगेगा अभी टाइम, लेकिन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। वो तो बड़ी जल्दी से हो जाता है और झटपट से हो जाता है। और जो मेरी वीडियोस हैं उनको काइंडली पूरा देखा करें। और इतनी मज़े की और स्पाइसी किस्म की वीडियोस होती हैं और मीठी भी होती हैं और बहुत ज़बरदस्त डिलीशियस भी होती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियोस देखा करें। और मैं चाहती हूँ कि जितनी रेसिपीज़ हैं वो आपको बनानी आनी चाहिए। स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो माई कहती हैं ना अगले घर भी जाना है। तो इस वजह से अगले घर की तैयारी के लिए जो है वो भी ज़रूरी है और अपने घर वालों को भी खिलाना ज़रूरी है। तो इसलिए मज़े की रेसिपीज़ को देखा करें, फॉलो किया करें। और मेरे मुंह में अभी पानी आई जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त इसकी जो है ना खुशबू आ रही है, भुनी सी और यमी किस्म की। तो अभी जो है प्रोसीजर जारी है। अब जो पीसेस हैं चिकन के, आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बड़े भी चलते हैं, छोटे भी चलते हैं। तो मसला सारा मैरिनेशन का होता है, जो इसके अंदर मसाले वगैरह होते हैं इनका होता है। कुछ लोग बहुत फास्ट खाते हैं, मसाले बहुत तेज़ खाते हैं, मिर्चें और चिली वगैरह तो मुझे बस नॉर्मल से पसंद हैं कि बस नॉर्मल से हों। और वैसे भी बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा, बड़ी बेटी है वो स्पाइसी खाती है और बाकी बच्चे जो हैं वो कहते हैं मामा इतनी ज़्यादा मिर्चें, इतनी ज़्यादा चिली। तो इस वजह से मुझे थोड़ा बैलेंस रखना पड़ता है। लेकिन आप लोग जो हैं आप अपनी मर्ज़ी से इसको, अपनी मर्ज़ी से मसाले डालें, अपनी मर्ज़ी से कुक करें। जस्ट आपको प्रॉब्लम है तो इसकी है कि इसकी रेसिपी कैसी है, इसको कुक करना कैसे है, तो वो मैं आपको गाइड करती हूँ और गाइड करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि वीडियोज़ को पूरा देखा करें, एंड तक, स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करें, ताकि आपको जो है ना पता चल जाए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त, आहिस्ता आहिस्ता से जो है ना ये इसके गोल्डन होना शुरू हो जाते हैं ये। तो जी बस टाइम लगेगा अभी इस पर, तो तब तक हम लोग बातें करते हैं और साथ में वेट भी करते हैं। जी मैंने इसकी साइड चेंज की है तीनों सीखों की। तो अभी जो है इस साइड से गोल्डन हो चुकी हैं। और अभी जो देख रही हूँ मैं, जो सी पीस पे अभी जो गोल्डन नहीं हुआ है उसको मैं थोड़ा आगे पीछे करके एडजस्ट कर रही हूँ, तो ये जल्दी से हो जाए और हम इसे करेंगे डिश आउट। जी जनाब, लीजिए हमारे ये तीनों सीखें रेडी हैं। अभी हम डिश आउट करते हैं और नेक्स्ट जो है दोबारा से इनके ऊपर जो है पीसेस लगाते हैं। जी जनाब, अभी वो सीखें हो गई हमारी खाली। अभी इस पर हम चिकन लगाते हैं। ये देखिए, गरम गरम उतारी हैं तो ज़रा हाथ बचाकर ये ऐसे, और जी ये रही। साइड चेक कर रही हूँ कि साइड पे इसको एडजस्ट करूँ। अच्छा जी, ये हो गई एक और ये रही एक और। ये लीजिए,
2 सीखें हो गई। एक, ये हमारी थर्ड वाली भी होगी। और मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में लगा दिया था कि जो है बार बार इस पर लगाना नहीं पड़ता है, और वैसे भी कम ऑयल यूज़ होता है, इस तरह बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जी जनाब, साइड हमने क्या किया है कि कुछ वक्फे के बाद हमने ना चिकन की साइडें चेंज की हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारे ये सीख कबाब, जो कबाब कह रही हूँ, सीख पीसेस जो हैं हमारे चिकन टिक्का बहुत मज़े के बन रहे हैं। और कोयले भी हमने दोबारा से रेड किए हैं, थोड़े कम दहक रहे थे। तो वैसे भी हमारे आज ट्रेनिंग मास्टर आ चुके हैं। मुझे दरअसल ये जो आग वाला काम है ना, ये कम ही हैंडल होता है, इसलिए जो है मैं अपने हस्बैंड को साथ में रखती हूँ ताकि जो है ना वो थोड़ा हैंडल कर लें इसको। देखिए कितना अच्छा ये साइड से ना गोल्डन हो रहा है। तो अभी जो है इसको थोड़ी देर रोल करते हैं, तो फिर जो है जोन सी जो हमारी सीख है वो रेडी होती जाएगी, उसको डिश आउट करते जाएंगे। जी गाइस, लीजिए हमारी आज की रेसिपी रेडी है, और ख़ुद भी खाएं और मज़े उड़ाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छी वीडियो के साथ फिर दोबारा हाजिर होंगे। अपनी और दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए।